आइए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। सिर्फ 5,000 से की थी शुरुआत, अब 1 करोड़ का टारगेट है अगला पड़ाव। कैसे खुद लिखी अपनी किस्मत। जयपुर की अन्नू कनावत ने सिर्फ 5,000 रुपये लगाकर बिना एसी वाले छोटे से कमरे में मशरूम उगाना शुरू किया था। आज उनका आयुर्वेदिक मशरूम का बिजनेस 1 करोड़ रुपये के रेवेन्यू का लक्ष्य लेकर चल रहा है। अन्नू का यहाँ तक का सफ़र चुनौतियों से भरा रहा। अन्नू कनावत ने रीति रिवाजों से जंग लड़कर खुद अपनी किस्मत लिखी है। वह जयपुर की रहने वाली है। उन्होंने कृषि उद्यमिता के क्षेत्र में मिसाल कायम की है। सिर्फ 5,000 रुपये के शुरुआती निवेश से अन्नू ने एक छोटे से कमरे में बटन मशरूम उगाना शुरू किया था। आज उनका आमल्डा ऑर्गेनिक फूड्स एंड रिसर्च सेंटर 1 करोड़ रुपये के रेवेन्यू का टारगेट लेकर चल रहा है। हेल्थ और वेलनेस पर फोकस यह एग्री बिजनेस नेचुरल मशरूम सप्लीमेंट और मशरूम उगाने का प्रशिक्षण देता है। अन्नू ने अपने दृढ़ संकल्प से पारंपरिक कृषि को एक सफल आयुर्वेदिक उद्यम में बदल कर रख दिया। यही नहीं, किसानों और महिलाओं को भी सशक्त बनाया। आइए यहाँ अन्नू कनावत की सफलता के सफ़र के बारे में जानते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के एक रूढ़िवादी परिवार से आने वाली अन्नू कनावत को अकादमिक और पेशेवर विकास के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। 12वीं के बाद आगे पढ़ने की उनकी इच्छा को परिवार से विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन अन्नू ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने परिवार वालों से कहा कि अगर उनका किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला हो जाता है तो ही वे उनकी पढ़ाई का खर्च उठाएं, वरना जैसा परिवार का मन है वह वैसा ही करेंगी। अन्नू सफलता हुई। उन्होंने महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय से BSc कृषि की डिग्री ली। दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, मथुरा के डीएम ने की पुष्टि। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आगरा दिल्ली एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों की टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी और कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के 7 बस व 3 गाड़ियों के आपस में टकराने के बाद कई वाहनों में लगी आग में झुलसने से 13 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि अधिकारियों ने बताया इस हादसे में 35 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। उन्होंने बताया कि यह हादसा तड़के करीब 4:30 बजे यमुना एक्सप्रेसवे पर बलदेव थाना क्षेत्र में हुआ, जब घने कोहरे में कम से कम 7 बस और 3 छोटे वाहन आपस में टकरा गए। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने कहा, आगरा से नोएडा की ओर जा रहे वाहनों की आपस में टक्कर हो गई। मौसम होगा और सर्द, अगले 6 दिन शीतलहर की चेतावनी। इन राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मौसम अब और सर्द होगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 6 दिन देश के कई राज्यों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। सर्दी का असर बढ़ता जा रहा है। देश के कई राज्यों में तापमान के गिरावट से ठंड का असर बढ़ रहा है। ऐसे में ठिठुरन बढ़ रही है। हालांकि सर्दी का असर कई राज्यों में सुबह और रात के समय ही दिख रहा है और दिन में अभी भी धूप रहने से लोगों को ठंड से राहत मिल रही है। कुछ राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम अब और सर्द होगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अगले 6 दिन देश के कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। इससे कड़ाके की ठंड पड़ेगी। अब मनरेगा का नाम बदलेगी मोदी सरकार। कैबिनेट ने दी मंजूरी, यह होगा नया नाम। 125 दिन का मिलेगा रोजगार। केंद्र की मोदी सरकार मनरेगा योजना का नाम बदलेगी। इस फैसले पर शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। सरकार मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी रखने वाली है। इसके तहत ग्रामीण गरीबों को 1 वर्ष में 125 दिनों का काम सुनिश्चित होगा। सरकार इसके लिए 1.51 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान करेगी। मनरेगा योजना को साल 2005 में तत्कालीन मनमोहन सरकार ने शुरुआत की थी। शुरू में इसका नाम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था। बाद में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा नाम रख दिया था। यह योजना एक इंडियन लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी उपाय है, जिसका मकसद काम करने के अधिकार की गारंटी देना है। साल 2005 से अब तक इस योजना में 15.4 करोड़ लोग एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं। यह कार्यक्रम देश के ग्रामीण परिवारों को आर्थिक स्थिरता और आजीविका देने वाले सबसे बड़े सरकारी फ्लैगशिप योजना में से एक है। पूरी योजना का नाम
संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से किया जाता है। मनरेगा योजना के तहत लोगों को साल के 100 दिन रोजगार दिया जाता था, लेकिन नए नाम के तहत अब 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार का दावा है कि नाम बदलने से योजना को नई पहचान मिलेगी। स्टार्ट करते ही कार में लग गई आग, पास खड़ी 5 बाइक भी जलकर खाक। उधर आग लगते ही आसपास की दुकानें बंद होने लगी। पिलर संख्या 65 से 75 के बीच की दुकानें बंद कर दी गई। फुटपाथ को खाली करा दिया गया। फुटपाथ पर सब्जी और फल का ठेला लगने वाले भागने लगे। पटना में हवाई अड्डा थाना क्षेत्र के राजा बाजार फ्लाईओवर के नीचे पिलर नंबर 73 के पास सोमवार की शाम एक कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयावह रूप ले लिया और बगल में खड़ी 5 बाइक तथा 2 साइकिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड और हवाई अड्डा थाना पुलिस को दी गई। घटना देखते हुए यातायात पुलिस ने नेहरू पथ में इस इलाके के दोनों लेन में वाहनों का परिचालन 1 घंटे तक रोक दिया। इसके चलते लगभग 3 किलोमीटर तक जाम लग गया। फ्लाईओवर के नीचे का जाम शेखपुरा तक पहुंच गया। उधर काफ़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यहाँ संयोग था कि आग आसपास की दुकानों में नहीं फैली, अन्यथा जान माल का और अधिक नुकसान हो जाता। शाम 6:29 पर कार में उस समय आग लग गई जब चालक ने गाड़ी को स्टार्ट किया। गाड़ी स्टार्ट करते ही चिंगारी निकली। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कार धूं धूं कर जलने लगी। चालक गाड़ी को छोड़कर भाग निकला। आग से जली बाइक वहां एक शोरूम में काम करने वाले कर्मचारियों की थी। घटना के कारण 2 घंटे तक इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। उपभोक्ताओं की परेशानी बना बिजली विभाग का स्मार्ट मीटर। सामने आ रही है ये दिक्कतें। स्मार्ट मीटर लोगों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रीपेड सिस्टम में पैसा कटने, ज़्यादा बिल आने और तकनीकी खराबियों की शिकायतें आम है। लोगों को उम्मीद से ज़्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले 5-10 हज़ार रुपये के बिल भी कनेक्शन नहीं कटता था, लेकिन अब 5,000 से ज़्यादा बिल हुआ तो मीटर से स्वतः कनेक्शन कट जाता है। स्मार्ट मीटर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। प्रीपेड सिस्टम में पैसा कटने, ज़्यादा बिल आने और तकनीकी खराबियों की शिकायतें आम है। लोगों को उम्मीद से ज़्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले 5 से 10 हज़ार रुपये के बिल पर भी कनेक्शन नहीं कटता था, लेकिन अब 5,000 से ज़्यादा बिल आने पर कनेक्शन अपने आप कट जाता है।